जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो है लेक्चर ये बहुत अहम है। ड्रॉप शिपिंग के बारे में किसी भी बंदे को जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या कोई भी बात करने जाओगे या कोई आपसे पूछता है कि क्या है ड्रॉप शिपिंग, तो आप इजीली उस बंदे को ये लेक्चर सुनने के बाद आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता दूं। ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस है कि एक बंदे ने दुकान बनाई हुई है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा आता है, उसके पास आके कहता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आपने लगाया हुआ है, ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर प्लेस करता हूँ और आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को साथ वाले किसी दुकान वाले से पकड़ के उसको शिप कर देते हो। ठीक है, इसी तरह से अमेज़न के ऊपर किसी बंदे ने मेरे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, मेरे पास उसका ऑर्डर आ गया, मैंने किसी थर्ड पार्टी से लेके वो जो प्रोडक्ट है उसको शिप कर दिया। ठीक है, ये है ड्रॉप शिपिंग। इसको अब डिटेल में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इन ड्रॉप शिपिंग यू यूजुअली सेल अ प्रोडक्ट विदाउट कीपिंग अ स्टॉक। आप आउट ऑफ स्टॉक रखते हो, मतलब कि जब आप अमेज़न पे काम करते हो ना, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। एफबीएम जो लोग करते हैं तो आप वहाँ पे कुछ क्वांटिटी लिख सकते हो कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे आप लिख देते हो। ठीक है, व्हेन अ कस्टमर बायज अ प्रोडक्ट ही पेज यू इट्स प्राइस, यू डिडक्ट योर कमीशन फ्रॉम इट्स फ्रॉम दिस प्राइस। आप अपना जो कमीशन है वो रख लेते हो। ठीक है, और उसको वो प्रोडक्ट शिप कर देते हो किसी मैन्युफैक्चरर से लेके या किसी दूसरी वेबसाइट से लेके। वाई ड्रॉप शिपिंग क्यों की जाती है? ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग इसलिए की जाती है, देयर आर मैनी सेवरल रीजंस व्हाई यू मे चूज अ ड्रॉप शिपिंग। ये मैंने कल आपको स्लाइड सेंड की थी, इसलिए कि आप इसको रीड कर लो। इसमें मैं कुछ थोड़ा एडवांस बताऊंगा आपको। कंफर्म कर दें? क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर। ओके ओके। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि हम ड्रॉप शिपिंग क्यों करते हैं। एक तो आपको बिल्कुल भी इन्वेंट्री की जरूरत नहीं होती कि आप किसी थर्ड पार्टी से जो है इन्वेंट्री पकड़ो और अपने वेयर हाउस में रख लो 50-50 पीसेस। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप कम से कम बजट में स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और आप जो है ये स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक मिनट मैं करता हूँ शो। अब शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है आपको? हो रही है। जी सर। चलें, ठीक ठीक है ठीक है। अच्छा,
उसके बाद जो है सेवरल मोर रीजंस हैं काफी सारी कि ड्रॉप शिपिंग जो है सूटेबल नहीं होती हर किसी को। ठीक है, हर किसी को सूटेबल क्यों नहीं होती, मैं आपको बताऊं 100 में से 90% लोग जो है इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। हर हर बिजनेस में फेलियर लाजमी आता है। ठीक है, अगर मैं आपको अपने क्लाइंट्स का बताऊं तो हम डेली जो है तकरीबन कोई 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से 10 से 15 प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर ऑर्डर्स आते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं किसी के ऊपर बाय बॉक्स नहीं होता, किसी के ऊपर जो है रिफंड आ जाता है। ठीक है, तो किसी को हम आउट ऑफ स्टॉक देखते हैं तो किसी को इन स्टॉक देखते हैं। ठीक है, काफी सारे जो हैं यहाँ पे हमें अप एंड डाउन नजर आते हुए मिलते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिनके ऊपर हमें ऑलरेडी पता हो कि इसका जो रिटेलर है या इसका जो सप्लायर है वो कोई थर्ड पार्टी है। वालमार्ट से भी हम ले सकते हैं अगर अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अगर वालमार्ट पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो हमें ये ईबे से अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डेली जो है 100 प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं जिनमें से 50 प्रोडक्ट अच्छे होते हैं और 50 प्रोडक्ट बुरे भी होते हैं। ठीक है, तो हम ऑलरेडी जो है ये सारा कुछ सोचने के बाद ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग करने से पहले ये जो बातें ये आप अपने माइंड में रखना कि आपको एक तो सब्र करना होगा। ठीक है, अगर आपका नया अकाउंट है उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो आप एक पेशेंस के साथ चलें। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स लिस्ट करो जिनके ऊपर आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा है स्टार्ट में। ठीक है, ये मैं मेन बात बता रहा हूँ आपको। काफी सारे लोग कहते हैं कि अभी हमने अकाउंट बना लिया तो भाई अब हमें जो है ना प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो भाई ऐसी बात नहीं है। मेरे काफी सारे कोलीग्स ऐसे हैं जो कि पूरा पूरा महीना प्रोडक्ट लगाते ही नहीं है, सिर्फ रिसर्च करते हैं कि भाई हमें रिटेलर मिल जाए इसका अच्छा, अगर अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो हम इसे किसी थर्ड पार्टी से ले सके लेकिन हमें लॉस ना हो। ठीक है, तो आप जब स्टार्ट में प्रोडक्ट्स लगा देते हो, ठीक है, आपके अकाउंट के ऊपर ऑर्डर भी आ गया। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है उसके 4 ऑर्डर आ गए एक दिन में। ठीक है, 2 मुझे मिल गए सस्ते में और 2 मुझे नहीं मिल रहे। अमेज़न मुझे 4 से ज्यादा 2 से ज्यादा बाय नहीं करने दे रहा अपने प्राइम अकाउंट से, तो मैं क्या करूंगा? 2 का मुझे प्रॉफिट होगा, 2 तो मुझे लॉस में जाएंगे। तो ये क्या, यहाँ पे मुझे सब्र करना होगा। या तो मैं कस्टमर को अच्छी तरह से डील कर लूं या मैं उसे महंगे में लेके आगे शिप आउट कर दूं। ठीक है, इस तरह से कर सकता हूँ मैं। ठीक है, एटलीस्ट 1.5 टू 2 आवर्स आपको डेली देने होंगे। अगर आप किसी वीए को हायर करते हो तो आप उसकी अच्छी से खबरगिरी करो। ठीक है, कि वो क्या काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे काफी सारे लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, काफी सारे लोग एज अ वीए भी काम करना चाह रहे हैं, तो मैं दोनों को समझाऊंगा। मेरे टीम में जो बच्चे काम करते हैं, ठीक है, उनमें से अक्सर लोग जो है ना मुझे 1 वीक के बाद रिपोर्ट देते हैं। अक्सर बच्चे मुझे रोजाना रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, जो लोग मुझे रोजाना रिपोर्ट देते हैं वो उनको मैं तकरीबन 4 से 5 दिन जो है अच्छा काम सिखाता हूँ। जो मुझे वीकली रिपोर्ट देते हैं, 1 मिनट में ये दरमियान में डिस्टोर्शन हो रही है, मैं इसको म्यूट ऑल कर दूं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये मैं एक टिप बता रहा हूँ आपको एज अ इन्वेस्टर और एज अ वीए। अगर आप नियत से काम करते हो, कुछ सीखना आपने, कुछ बनना है, तो आपको हर बिजनेस को अपना समझ के चलना होगा। ये नहीं कि क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ मैं, 30% पे मुझे अकाउंट मिल गया है तो भाई अब मेरे मजे हैं, मुझे 1 महीने का $2000-3000 क्लाइंट देगा। नहीं, उसकी सारी चीजों का ख्याल रखना है आपने एज अ वीए। और एज अ इन्वेस्टर आपने अगर वीए हायर किए तो हर 2-3 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट लो कि क्या कर रहे हो। अब क्या होता है, मेरे पास जो बच्चे काम करते हैं, 5-6 बच्चे टीम में काम कर रहे थे। क्या हुआ, इंसिडेंटली जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझे फौरन कहा कि अकाउंट जो है बंद कर दो, हम वेकेशंस पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो एक वीए था उसको सैलरी नहीं दी थी मैंने। उसने क्या किया, प्राइम अकाउंट से आईफोन जो है वो बाय कर लिया $1300 का, पता नहीं $1200 का। तो मेरे क्लाइंट के अकाउंट से उसने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया उसका। तो इस तरह के जो होते हैं लड़के, वो भी होते हैं। आप जब भी ड्रॉप शिपर, जब भी आप किसी को अकाउंट देते हो या किसी के अकाउंट पे काम कर रहे होते हो, तो भाई इस चीज का ख्याल रखा करो। ठीक है, अगर आप किसी के साथ अब एज अ ड्रॉप शिपिंग अगर आप काम कर रहे हो ना, तो आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, बाकी जो अगर आपने कुछ टिप्स लेनी है तो वो आप मुझे मैसेज कर दो कि मैं अकाउंट देने जा रहा हूँ किसी बंदे को, तो बताओ मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना। जो मेन बातें थी मैंने बता दी, अगले बंदे को जज कर लो अच्छी तरह से। कहीं आप उसको पूरा अपना सासा दे देते हो, आप अपना बैंक कार्ड लगा होता है प्राइम अकाउंट पे, वो कुछ भी कर सकता है। वो एप्पल की वॉच ऑर्डर कर दे या वो अपने किसी भी बेनिफिट के लिए
वो 3-4 प्रोडक्ट ऑर्डर करके जो है वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह के भी वीएस हैं पाकिस्तान में। तो मैं हर तरह से आपको इस काम से बचने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा था आप ये स्लाइड्स रीड कर लेना, क्योंकि थोड़ा-सा इस मीटिंग के ऊपर मैं टाइम लूँगा। अच्छा, उसके बाद एटलीस्ट आप $1500 से ही कर सकते हो। रियलाइजेस दैट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एज अ वेरी हाई फेलियर रेट। फेलियर रेट किस वजह से होता है? जब आप लिमिटेशंस को क्रॉस करते हो। लिमिटेशंस क्या हैं? जो मैं आपको बताता हूँ कि 1 महीने में आपने नए अकाउंट के ऊपर 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी। इंसान के अंदर एक हिर्स है कि भाई मेरे पास 4 ऑर्डर आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के, मुझे लगता है और भी आएँगे, मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँ। जब आप बढ़ाते हो अमेज़न के रडार में आ जाते हो, अमेज़न समझता है कि भाई इस बंदे का अकाउंट नहीं है और ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो वो आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देता है कि आपका अकाउंट रिस्क फैक्टर पे आ गया है। तो फिर आप क्या करते हो? आप भागते हो, किसी एक्सपर्ट बंदे को ढूँढते हो कि अकाउंट सस्पेंड हो रहा है मेरा, इसको रेइंस्टेट कर दो, ये कर दो। फिर आपने जहाँ पे आपको हिर्स होती है कि मेरे पास $400 का प्रॉफिट आ गया, 400 का और आ जाए, फिर वो आपको $800 किसी को दे के अकाउंट रेइंस्टेट करवाना पड़ता है। तो कम कर लो पेशेंस के साथ। ये जो बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है पेशेंस, इसका मतलब ही यही है कि आप स्टार्ट में कम कर लो। ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस है, अगर आप आज से स्टार्ट कर दो तो हंटिंग की जो टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है आप उनको फॉलो करो, तो मैं गारंटी से कहता हूँ 24 घंटे के अंदर आपके पास 20 ऑर्डर आ सकते हैं। अगर आप मेहनत करके मेरे मेथड्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करते हो अमेज़न टू अमेज़न, 20 तक आपके पास ऑर्डर्स आ सकते हैं 10 लिस्टें लगाने के बाद, ठीक है? ये मैं गारंटी से बात कह सकता हूँ। बाकी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको वो डीपली इस चीज को देखें, ठीक है, तो इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। बाकी आपको जो बात पूछनी होगी मुझसे आप सेपरेटली पूछ सकते हो, ठीक है? लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग इज डिफरेंट एंड ट्रिकी टाइप ऑफ बिजनेस। यही बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 90% ड्रॉप शिपर्स वर्ल्ड वाइड फेल इन दिस बिजनेस। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ अभी आपको। प्लीज कीप इन माइंड दैट योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर प्रोबेबली 10% to 15%, ठीक है? अब काफी सारे गोरे लोग जो हैं उनके अकाउंट सस्पेंड होते हैं, सस्पेंड होने के बाद वो रीएक्टिवेट भी करवा लेते हैं। क्यों? उनको ट्रिक है, और वो एक लिमिट के साथ चलते हैं और उनके पास हर वो चीज अवेलेबल होती है जो अमेज़न मांगता है, पाकिस्तानियों के पास अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तानी यहाँ पे काफी बांग्लादेश के भी हैं, इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं जो कि कोर्स कर रहे हैं। तो मैं सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिमिट्स के साथ करें, ठीक है? तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन जब भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं ना, आपने प्रॉफिट मार्जिन $3 का रखना। $3 से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन हो, इससे कम ना हो, ठीक है? इससे कम के ऊपर भला क्या होगा? अगर एक प्रोडक्ट आपने लगा दी, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं बात कर लेता हूँ माउस की। मेरे पास माउस पड़ा है, मैंने माउस लगाया, इसको जो सेकंड नंबर पे सेलर है वो 15 का सेल कर रहा है, मैं जाके 14.98 का लगा देता हूँ इसको, ठीक है? मुझे $3 का प्रॉफिट है। 2 दिन बाद मैं चेक करता हूँ, एक सेलर और आया होता है जो कि 13 का सेल करते हैं इसको, तो $2 गिर गए मेरे। तो वहां पे चांस है कि मैं लॉस में जा सकता हूँ, ठीक है? लॉस में जा सकता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई $3 से ज्यादा का प्रॉफिट आपने देखते हुए प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है? अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है? अच्छा, टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट नो अबाउट 2 टाइप्स ऑफ स्टोर्स। आपके पास स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, शॉपिफाई, बिग्स, एटीसी स्टोर्स। फॉर दिस टाइप्स ऑफ स्टोर्स यू हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन फी, डोमेन फीस, स्टोर थीम फीस, ये सारा आप रीड कर लेना, ठीक है? मैं यहाँ पे अमेज़न स्टोर की बात करूंगा। आप अमेज़न पे अपना जो स्टोर है वो आप क्रिएट करने के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप हाइड भी कर सकते हो, लेकिन हाइड करने के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम लाइव देखेंगे। तो आप यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि आप स्टोर क्रिएट कर सकते हो अपना एक अलग से ब्रांड रजिस्टर्ड करवा के या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा के। जैसे कि आप रियल लाइफ में कोई प्लाजा बनाते हो या कोई मॉल बनाते हो, उसको कोई नाम रख देते हो, आप कोई ब्रांड नेम रख देते हो, तो इसी तरह से आप स्टोर का नाम भी रख सकते हो, ठीक है? However, 70 to 80% people make nearly $200 to $400, ठीक है? There is a lucky 10% to 20% of people who want to make 20K to 2K to 3K in small investment। मैं आपको बताऊं, अगर आप 1500 की इन्वेस्टमेंट करते हो ड्रॉप शिपिंग में, तो आप एक वीक में एटलीस्ट $400 से $500 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अगर आप 2 से 3 घंटे डेली के देते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स लगाते हो।
एक वीक में आपने कितना निकाला, $500। मंथली कितना हो गया, $2000। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 2000 से $3000 तक आप बना सकते हो ड्रॉप शिपिंग करके, ठीक है। लेकिन बात मैं फिर कह रहा हूँ, पेशेंस और लिमिटेशंस को आपने लाजमी माइंड में रखना है। थिंग्स टू फोकस व्हेन ड्रॉप शिपिंग, योर फोकस विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 40% ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन लैंडिंग विनिंग प्रोडक्ट्स, विनिंग प्रोडक्ट्स को आपने देखना है। 30% ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग द बेस्ट वेबसाइट पॉसिबल। अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो वो भी क्रिएट कर लो आप, ठीक है। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो पिक्चर्स है, वो वहां पे अट्रैक्टेबल होती है, ठीक है। 20% ऑफ योर फोकस विल बी ऑन क्रिएशन ऑफ योर एड भी आप ड्रॉप शिपिंग में एड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो या कोई और बिजनेस कर रहे हो तो आप एड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीज है ये आप रीड कर लेना। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान से जो भाई अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, ये जो मैंने आपसे कहा था इंडिविजुअल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो आप। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, CNIC की, पासपोर्ट की, और उसके बाद स्टेटमेंट डेबिट कार्ड जो है वो, इसकी जरूरत होती है आपको। यूटिलिटी बिल्स की जरूरत होती है। और अगर आपने यूएस में LLC करवानी है, वहां पे अकाउंट क्रिएट करवाना है, तब भी आपको इन चीजों की जरूरत होगी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, बिजनेस लोकेशन। पाकिस्तान से जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपने ऐसे क्रिएट करना है, प्रोसीजर वही है। बस आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद ये 4 चीजें देनी है। पाकिस्तानी आपकी लोकेशन है, आई एम इंडिविजुअल, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, और ID और पासपोर्ट दे दो आप, पाकिस्तान का जो है कंट्री ऑफ इशू। अच्छा, उसके बाद जो आपका बिजनेस एड्रेस है, जो यूटिलिटी बिल के ऊपर लिखा हुआ है, वो देना आपने। फोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन, पाकिस्तानी फोन नंबर दे दो। पाकिस्तानी डेबिट कार्ड, ये देने के बाद जो है आप क्रिएट कर सकते हो। आपके 2 दिन में इजीली इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसको आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मेन बात बताऊं, ये रिस्की मॉडल है। ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये आप कर रहे हो, आजकल Q4 चल रहा है, नवंबर और दिसंबर में। मैं जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, उन्होंने सब ने अपने अकाउंट से वेकेशंस पे लगाए हुए हैं इन दिनों में। क्यों लगाए हुए हैं, क्यों भाई, आजकल जो है अमेज़न के रडार्स ओपन है, ठीक है। अमेज़न देखते हैं कि किस बंदे ने वायलेशन की है, उसको ईमेल जाती है और उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, चाहे उसके ऊपर 20,000 की एक दिन की सेल है या 40,000 की सेल है। लिमिटेशंस को जब आप क्रॉस करते हो, आजकल पता क्या हो रहा है, क्रिसमस के दिन है, ठीक है, डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और उसके बाद जो है हर बंदे ने प्राइस अप की हुई है, हर बंदा इन दिनों में प्राइस अप कर देता है। कुछ लोग प्राइस कम भी कर देते हैं। अमेज़न डील्स चलाता है, साइबर मंडे, ब्लैक फ्राइडे, प्राइम डेज चलाता है, प्राइम डील्स चलती हैं, ठीक है। हर एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट महंगा बिक रहा होता है, और महंगे जो जो लोग ज्यादा पैसा बना रहे होते हैं वो प्राइस कम कर देते हैं, ठीक है। इन दिनों में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत सारी डील लगी होंगी अमेज़न यूके पे। अगर मैं जाके दिखाऊँ आपको अमेज़न सेलर सेंटर, एक मिनट, हम amazon.com भी ओपन कर लेते हैं और अमेज़न यूके भी ओपन कर लेते हैं। आप देखना क्रिसमस की कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना अमेज़न ने डील्स लगाई होंगी। जो लोग यूके में आजकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, सिर्फ इन दिनों में होता है। बाकी जो ओवरऑल जो करते हैं उनके ऊपर वैट तो लाजमी है यूके में। अगर आप वैट रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यूके में भी बना सकते हो। लेकिन पाकिस्तान की जो 100 में से 30% अवाम है वो यूके में करती है, 70 से 80% यूएसए में करती है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्रिसमस है, ये प्रोडक्ट लास्ट में मैंने खुद भी सेल किया है, क्रिसमस कुशन कवर्स। अब देखना यहाँ पे काफी सारे लोग सेट ऑफ 4 सेल, सेट ऑफ 2 महंगा सेल कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये, हालांकि
12 का सेल कर रहे हैं, हालांकि मिलते हैं ये $1.5 में या $1 में, ये इजीली मिल जाते हैं यूएसए से ही, जो चाइनीज रिटेलर्स होते हैं उनसे, ठीक है। और हम 20 पाउंड तक के इनको सेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर ज्यादा सेल आती है, और इसी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिसमस के जो है उनको टारगेट करते हैं बहुत ज्यादा लोग। एफबीएम जो है वो इन्हीं के साथ चिपक जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेल क्रैप करते हैं, और अकाउंट भी इसी वजह से ही सस्पेंड होते हैं जिनके ऊपर ज्यादा सेल आ रही होती है, ठीक है, जिनके ऊपर लिमिटेड डील्स लगी होती हैं। तो मेरा जो मेन मकसद है ना बताने का आपको ये बात, वो यही है कि इन दिनों में आप नए अकाउंट के ऊपर काम करो। नए अकाउंट के ऊपर मतलब नवंबर में आप अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगाना शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नवंबर और दिसंबर में हो ही नहीं सकता कि आपके पास जो है किसी भी प्रोडक्ट पे 24 घंटे में सेल ना आए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दिन है इन इन दिनों में आपके अकाउंट के ऊपर इजीली सेल आ सकती है और आप बाय बॉक्स भी विन कर सकते हो, और उसके अलावा बाय बॉक्स विन करने के बाद जो है आप अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपको जो है क्या कुछ चाहिए मैंने आपको बता दिया, बेसिक जो चीजें हैं, अमेजोन आईडी, बिजनेस डिटेल, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है आपकी अच्छा, मैं आपको ट्रिक बता रहा था कि अगर आपको इस बिजनेस को चलाना आता है, ठीक है, तो आप इस काम में एक्सपर्ट बन सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। पाकिस्तान में आपने काफी सारे सिटीज का नाम सुना होगा, मियां चन्नू और उसके अलावा चीचा बतनी, के यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह से काफी अच्छा इस काम को जानते हैं। तो भाई अगर वो लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ, तो आप भी जान सकते हो, ठीक है। तो एंड में मैं आपको एक अपनी इनवॉइस दिखाऊंगा, ठीक है, कि मैं एज अ वीए और एज अ अमेजोन पे ड्रॉप शिपर कितना अर्न कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक सैंपल दिखाऊंगा आपको, मैं पूरा का पूरा जो है वो शो नहीं करवाऊंगा, सिर्फ अपनी एक इनवॉइस दिखाऊंगा। मैंने अपने बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं, मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल से काम शुरू किया हुआ है अमेजोन एज अ वीए, प्राइवेट लेवल भी मैंने काम किया है और कर रहा हूँ, और एज अ ड्रॉप शिपर भी काम कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स के साथ, और एज अ वीए भी काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं कितना अर्न कर रहा हूँ ये तो मैं आपको कंप्लीटली नहीं बताऊंगा, लेकिन एक इनवॉइस आपको दिखा दूंगा कि ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले। काफी सारे लोग होते हैं मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप इस लेवल तक कैसे पहुंचे हो। तो मैं एक बात आपको बताऊं, जिंदगी में अप एंड डाउन आता है, 100 में से 80% फेलियर आता है आपकी लाइफ में, 20% आपकी लाइफ में सक्सेस आपको नजर आता है। अगर आप सक्सेस को देखोगे तो आपको सक्सेस नजर आएगा, अगर आप फेलियर की तरफ देखोगे तो आपको फेलियर ही नजर आएगा। ये मैं आपको एक बात बता दूं। अब एंड में मैं आपको एक इनवॉइस दिखाऊंगा, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि आप एज अ वीए वाकई कुछ ना कुछ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट में मुझे भी काफी सारी जो है अप एंड डाउन नजर आई थी, लेकिन मुझे काफी सारा फेलियर नजर आया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, नेवर नेवर गिव अप। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो एज अ वीए या एज अ ड्रॉप शिपर, काफी सारे लोग आके मुझे अपनी बातें बताते हैं कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट किया फेल हो गया, मैंने अमेजोन पे प्राइवेट लेवल शुरू किया फेल हो गया, इस तरह से किया इस तरह से किया फेल हो गया, फलां वीए को हायर किया उसने ये किया। तो भाई सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपने अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे अपने काम को, अपने माइंड से पूछोगे, तो आप कामयाब हो जाओगे। ये 4 चीजें जब भी मैं लाइफ में, जब भी यानी कि मुझे कोई क्लाइंट छोड़ के जाता है ना, तो मैं एक बात माइंड में सोचता हूँ कि अपने दिमाग से पूछता हूँ, मैं किसी भी बंदे से मशवरा नहीं लेता कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मुझे मेरा दिमाग रिप्लाई देता है कि आगे ऐसे बढ़ सकती हो, ठीक है। बस ये एक छोटी सी टिप मैं आपको बता दी है, लेकिन एंड में मैं आपको इनवॉइस दिखाऊंगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, फॉर न्यू अकाउंट्स आपको क्या करना है, डोंट लिस्ट मोर देन 4 प्रोडक्ट्स
इन द फर्स्ट मंथ, मैं ये कम से कम बता रहा हूँ आपको, 4 से ज्यादा नए अकाउंट के ऊपर लिस्ट ना करो, मोर देन 20 प्रोडक्ट्स इन द सेकंड मंथ। जब सेकंड मंथ आपका एंड हो जाए, आपके 20 प्रोडक्ट लगे हों और आपको सेल आ रही हो उनके ऊपर, ठीक है, मोर देन 40 प्रोडक्ट्स इन द थर्ड मंथ, Amazon won't ask for the invoices if you follow this। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो Amazon आपसे ना तो इनवॉइसेस मांगेगा, ना Amazon आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ना आपको ट्रैकिंग का इश्यू आएगा, ना आपका ODR गिरेगा। बस ये लिमिटेशंस को आपको फॉलो करना है। पहला लेक्चर मैं इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि कल को आप किसी भी तरह के बंदे को आंसर कर सको एज अ VA और एज अ इन्वेस्टर, आपको सारा आइडिया हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं गुड सप्लायर्स कौन से होते हैं जो आपको अच्छी पैकिंग देते हैं, ठीक है, हु यूज लोकल पैकेजिंग, ठीक है, डोंट सेंड इनवॉइसेस, ठीक है। मतलब कि मिसाल के तौर पे एक जो सप्लायर है, मैं आपको बताता हूँ एज अ ड्रॉप शिपिंग हम क्या करते हैं। USA में एक सप्लायर है जिससे मैं अपना माल उठवाता हूँ, मैं जो है वालमार्ट से उठा के उसके पास भेज देता हूँ। वो जो मेरा पैकेज है ना, Amazon के डब्बों में डाल के ऊपर से इनवॉइस वो निकाल देता है और उसको गिफ्ट के डब्बे में पैक करके आगे भेज देता है, ठीक है। ये एक टिप है। ये होते हैं अच्छे सप्लायर जो इनवॉइस भी निकाल देते हैं। अब देखो, मैं लास्ट टाइम मैंने माइक्रोवेव ओवन जो है सेल किया, ठीक है, मैं Amazon टू Amazon करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक अकाउंट था, उसके ऊपर तकरीबन 2500 तक उसकी जो है रेटिंग थी टोटल, ठीक है। तकरीबन 2 से 4 दिन के लिए आया था, क्लाइंट ने मुझे जज किया। ये मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ, जज कैसे किया। मैंने कहा मैं Amazon पे Amazon करता हूँ, वालमार्ट से Amazon बहुत कम करता हूँ। उसने मुझे जज करने के लिए कहा कि माइक्रोवेव ओवन है, इसको सेल करना है, ठीक है, और ये मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो क्या क्या किया जाए इसके ऊपर। मैंने कहा कि जो है इसके ऊपर हाई फाई प्रॉफिट जनरेट करके देता हूँ। मैंने उसको देखा Amazon पे वो सेल हो रहा था $188 का, ठीक है, उसी की अपनी लिस्ट के ऊपर, और हम Amazon टू Amazon करते हैं, Amazon उसको सेल कर रहा था 145 का। मैंने वालमार्ट पे देखा वो 91 का मिल रहा था। मैंने क्या किया, मैंने वालमार्ट के ऊपर अपने जो मेरा सप्लायर है, जो कि मेरा फ्रेंड है USA में, मैंने उसका एड्रेस दिया, मेरा सैंपल उसके पास गया, ठीक है। अब ये टिप बता रहा हूँ आपको, आगे आपने खुद ही इसको सोचना है माइंड में। अगर आप वालमार्ट से Amazon कर रहे हो, सैम्स क्लब से Amazon कर रहे हो, या कॉस्को से कर रहे हो, या eBay से कर रहे हो, तो जब आपका सैंपल पहुंचता है उसके पास, क्या नाम है अपना, कस्टमर के पास, तो वो तो कहता है कि भाई मैंने तो Amazon के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन मेरे पास वालमार्ट की पैकेजिंग आ गई। वहां पे वो आपको पकड़ सकते हैं, Amazon को बता सकते हैं कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, पकड़ो इसको, तो पकड़ लेगा Amazon और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये मैं टिप बता रहा हूँ। आपका कोई ऐसा दोस्त हो USA में, या कोई ऐसा सप्लायर हो, आप उसके एड्रेस के ऊपर शिप कर दो, ठीक है। उसे कह दो कि ये जो सैंपल है इसको निकाल के Amazon के डब्बे में पैक कर दो, पैक करके इसके ऊपर से इनवॉइस हटा दो और इसको गिफ्ट के डब्बे में पैक कर दो। वो गिफ्ट वाले डब्बे में पैक करके आगे भेज देगा एड्रेस प्लेस करके। तो इस तरह से वो जो आगे कस्टमर होगा लेने वाला, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने 188 का बाय किया है और इस बंदे ने मुझे 91 का लेके मुझे भेज दिया है। ना तो उसको ये पता चलेगा कि आपने सस्ता लेके उसको भेजा है, और ना ये पता चलेगा कि ये वालमार्ट से आया है, और ना ये पता चलेगा कि इसने 2 नंबरी की है, ठीक है। ये मैं एक टिप बता रहा हूँ, 2 नंबरी तो नहीं, खैर ये बिजनेस है, हर बंदा करता है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ये एक टिप बता दी मैंने। अच्छे सप्लायर की निशानी ये है, ठीक है, आप उसके साथ इस तरह से डील करो। ये मैं अपनी पर्सनल टिप्स दे रहा हूँ आपको। बैड सप्लायर कौन से होते हैं, जो कि टाइम पे डिलीवर नहीं करते, पैकिंग अपनी देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपको रिफंड नहीं देते, इनवॉइसेस जो हैं वो जनरेट करके दे देते हैं अजीब अजीब सी, और ट्रैकिंग भी आपको नहीं देते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चूज योर सप्लायर वाइजली। You can also choose Walmart for the drop shipping if your item is big, for example cycle, bed या microwave oven by whatever, ठीक है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट की जो हेल्थ है उसको देखते रहना है, ODR देखना है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका सही जा रहा हो। ये यहाँ पे मैंने ओपन किया अकाउंट, मैंने आपको दिखाया था ये चीजें, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये सारा कुछ एक जो ड्रॉप शिपर है ना, उसको इन चीजों से लेना देना होता है। ये लेट शिपमेंट रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये सारा अकाउंट हेल्थ में आता है। और उसके बाद फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव कितना आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, कितने शिप हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो लिस्टिंग है वो, एक जो बंदा होता है जो एज अ ड्रॉप शिपिंग या VA एज अ काम कर रहा होता है, उसको ज्यादा लेना देना इसी चीज से होता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हाँ, ये सारा आपको पता हो, अवॉइड ए टू जी क्लेम, किस तरह से इनसे बचना है। कॉन्टैक्ट योर कस्टमर है एंड आस्क फॉर द रिप्लेसमेंट। अभी कल एक दोस्त था, वो मुझे कह रहा था कि मेरे पास ए टू जी क्लेम का मसला आ गया, तो वो कह रहा था मैं किस तरह से उस कस्टमर से कॉन्टैक्ट करूं। तो मैंने कहा था कि अगर अब अमेज़न की पॉलिसी है कि 48 आवर्स में अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई मुझे रिफंड करो, तो आपने अगर उसे रिफंड कर दिए तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर 48 आवर्स में आपने नहीं किया तो अमेज़न खुद एक्शन लेता है। अमेज़न जो है उसको रिफंड कर देता है कस्टमर को। फिर बाद में आप, अगर वो कस्टमर जो है नेगेटिव फीडबैक छोड़ दे, तो आप उससे वो भी नहीं रिप्लेस करवा सकते। ठीक है? ये बात क्या है, कल एक दोस्त आया मेरे पास, वो कहता है कि भाई मेरा अकाउंट है, उसके ऊपर 48 आवर्स में मैंने कस्टमर को रिफंड नहीं किया, उसने अमेज़न से अपील की, अमेज़न ने उसको रिफंड कर दिया। रिफंड करने के बाद वो बंदा मेरे अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक छोड़ गया। तो अब उसको किस तरह से रिमूव करवाना है? आपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट किया, वो भी नहीं मान रहा। वो कहता है कि भाई नहीं, मेरे पास तो आइटम आया ही नहीं, मैं आपने मुझे रिफंड भी कर दिया, मैं नहीं इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक दूंगा, मेरा टाइम जाया किया आपने, 2 हफ्ते आपने डिलीवरी लेट की। ठीक है? तो आप क्या करो, आपको एक टिप बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। आप क्या करो, आप उसी के एड्रेस के ऊपर जो सैंपल उसने मंगवाया था ना, आप उसी तरह का या तो कोई और सैंपल ले लो या कोई अच्छा सा सैंपल उसके लिए गिफ्ट उसके घर भेज दो। उस डब्बे में आप एक लेटर डाल दो, आप ऊपर लिख देना, नीचे लिख देना आई विल बी हाईली, इस तरह से नीचे आप लिख देना कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और नीचे आप एक लंबा सा मैसेज लिख देना कि मेरा जो मेन असासा है वो यही अकाउंट है, मैं इसी अकाउंट से अर्निंग करता हूँ। इस तरह से एक एप्लीकेशन लिख के लेटर उसके अंदर डाल देना। बाहर एक जो गिफ्ट बॉक्स है उसमें पैक करके आप उस बंदे को भेज दो, और 100% मैं कहता हूँ वो बंदा वाकई इंस्पायर होगा, अगर आप अपने अकाउंट से नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवाना चाहते हो। ठीक है? हर चीज के जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप वन बाय वन जो है मुझसे आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो ये मैं आपको ग्रुप